पहले तो आपको कॉन्ग्रेचुलेशन, पहले यहाँ तक आने के लिए ये भी अपने आप में बहुत बड़ा पड़ाव है। सर आपका नाम और अटेम्प्ट कौन सा है आपका? मेरा नाम माधव गुप्ता है और ये मेरा 4th अटेम्प्ट था और सेकंड इंटरव्यू था। तो सर कैसा रहा एक्सपीरियंस आपका इंटरव्यू हॉल का? एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था। मेरा लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला सर का बोर्ड था, तो काफ़ी कॉर्डियल बोर्ड था। उन्होंने डाइफ रिलेटेड और मेरे ऑप्शन रिलेटेड सवाल पूछे, तो काफ़ी कॉर्डियल वे में पूछे। तो सर आपका एजुकेशन बैकग्राउंड क्या रहा है और ऑप्शनल? मैंने बिट्स पिलानी से एमएससी ऑनर्स करी है इकोनॉमिक्स में, और ऑप्शनल सब्जेक्ट मेरा पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस था। ओके सर, एक कॉमन क्वेश्चन आ रहे थे डॉक्यूमेंट को लेके कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं जब आप यहाँ अंदर गए थे? डॉक्यूमेंट्स एक तो आपके फोटोग्राफ्स मांगते हैं वो लोग, और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स एक तो 10th क्लास का ओरिजिनल मार्कशीट चाहिए, बर्थ डेट ऑफ बर्थ मैच करने के लिए, और एक आपका ग्रेजुएशन का ओरिजिनल मार्कशीट चाहिए। ओके सर, थोड़ा ये बताओ आप कि जब मेंस का रिजल्ट आया और ये इंटरव्यू के टाइम जो बीच का टाइम रहा, इसका यूटिलाइजेशन कैसे किया आपने? तो इस बार काफ़ी कम टाइम मिला इंटरव्यू के लिए। जैसे 8 दिसंबर को रिजल्ट्स आए थे और 5th को मेरी डेट इंटरव्यू की आई थी, तो मतलब लेस देन अ मंथ का ही टाइम था। तो करंट अफेयर्स पे और अपने डैफ रिलेटेड क्वेश्चंस पे मैंने फोकस किया। सर डैफ से आपसे हॉबी ओरिएंटेड था या आपके या फिर आपके फैमिली बैकग्राउंड ओरिएंटेड था या फिर आपके हॉबी ओरिएंटेड था? मेरे से तो मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस करंट अफेयर्स बेस्ड थे, और डैफ से उन्होंने मेरे वर्क एक्सपीरियंस पे पूछा था और मेरे होम डिस्ट्रिक्ट पे पूछा था। आईआर पे थोड़ा सा फोकस डालेंगे, कैसे क्वेश्चन थे करंट के? जैसे आईआर पे इजराइल हमास अभी एक रिसेंट इशू है, उसके ऊपर क्वेश्चंस थे, और इंडिया चाइना रिलेशंस और इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के ऊपर क्या चैलेंजेस हैं और क्या अच्छे स्टेप्स लिए गए हैं उनके ऊपर। सर ऑब्जर्वेशन क्या रहा अंदर आपके एथिकल ओरिएंटेड? कुछ ऐसा लगा कि एथिक्स पे जा रहे हैं ये लोग? मतलब दे वर वेरी कॉर्डियल, दे वर नॉट ग्रिलिंग, एंड दे मींस मेड यू वेरी कंफर्टेबल। तो मतलब दे वर गिविंग यू द अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्रेस योरसेल्फ इन बेस्ट वे पॉसिबल। तो इन दैट वे इट वाज वेरी कॉर्डियल एक्सपीरियंस। बहुत सारे कमेंट ऐसे आ रहे हैं सर कि स्टैंडर्ड बुक सारे वही लोग पढ़ते हैं, उसके साथ अगर कुछ सप्लीमेंट की अगर बात करें तो आपका सप्लीमेंट्स क्या रहे हैं सब्जेक्ट वाइज? नहीं, एक्चुअली मेरे सप्लीमेंट्स ऐसा कुछ नहीं रहे हैं। जो स्टैंडर्ड बुक सभी पढ़ते हैं मैंने भी वही पढ़ी हैं, बट उन्हीं को ही अगर आप अच्छे से पढ़ लो और रिवाइज वगैरह, क्योंकि मतलब कंटेंट कम से कम रखना और उसको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करना मेरे अकॉर्डिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वो, और आंसर्स मींस जैसे मेंस में टेस्ट सीरीज और फिल्म्स की टेस्ट सीरीज है, तो वो आपको मेन एग्जाम के लिए तैयार कर देती है। तो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना मेरे अकॉर्डिंग इम्पोर्टेंट है। आप टेस्ट सीरीज कैसे सॉल्व करते हैं? जैसे आप तीन ऑप्शन उसमें गलत है तो उन तीनों ऑप्शन को 360 वेरीफाई करते हैं, उसमें से कुछ फैक्ट्स निकालते हैं या फिर जो सही है उसको करके आगे बढ़ते हैं? नहीं, जैसे फिल्म्स में तो अगर आप कंप्लीटली श्योर हैं तो ही अटेम्प्ट करना चाहिए, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी होती है। और अब जैसे रिसेंट टाइम्स में तो अपन देख रहे हैं कि मतलब एलिमिनेशन तो यूपीएससी से हटता जा रहा है। मतलब आपको चारों ऑप्शंस का नॉलेज है तो ही आप पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे। तो मतलब मैक्सिमम अप्रोच ये रहनी चाहिए कि आप जितने से इतने ज्यादा एलिमिनेट कर दें। तो अगर आप 2 भी कर दिया आपने एलिमिनेट, तो बाकी 2 में से यू कैन टेक एन एजुकेटेड गेस। मेंस के आपके वैल्यू एडिशन के सोर्स जो रहे हैं, जैसे सेम स्टैंडर्ड बुक सब लोग फॉलो करते हैं, आपको वैल्यू एडिशन करना है तो कुछ आपको अलग ऐड करना पड़ेगा उसमें, या फिर आपके आंसर फॉर्मेटिंग कैसी है, आप ग्राफ उसमें कितना यूज करते हैं, ये सारा कितना इम्पैक्ट डालता है आपके आंसर में? नहीं, आंसर राइटिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 85% आपके जो मार्क्स हैं वो मेन से ही लगने हैं। तो मतलब मेनली तो आपको स्टैटिक सिलेबस कवर करना ज़रूरी है टेक्स्ट बुक से। बाकी टेस्ट सीरीज आप कोई भी एक ज्वाइन कर सकते हैं, और उस मतलब 3 घंटे के अंदर आप पूरा क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आपके आंसर राइटिंग स्पीड डेवलप करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसे के लिए क्या क्या आपने कुरुक्षेत्र या कोई वैसी मैगजीन आर्टिकल कहाँ से आपने निकाला वैल्यू एडिशन के लिए? नहीं, मैंने एज सच कोई अलग से मैगजीन नहीं ली थी। मतलब मेरा जो ऑप्शनल सब्जेक्ट था PSIR, तो उसका ही काफ़ी ओवरलैप था ऐसे के टॉपिक से। तो वो मेरे को हेल्प काफ़ी किया ऐसे के अंदर। उन एस्पिरेंट के लिए क्या मैसेज है सर कि जो 2024 को डिजाइन कर रहे हैं, 5 महीने रह गए, तो CSAT के ओरिएंटेड थोड़ा बात करिएगा आप। नहीं, बिल्कुल, क्योंकि CSAT हम रिसेंट टाइम्स में देख रहे हैं कि बहुत टफ होता जा रहा है, और मतलब काफ़ी लोग जो MBA वगैरह के बैकग्राउंड के हैं वो भी उसको मुश्किल पा रहे हैं CSAT क्लियर करना। तो डेफिनेटली CSAT पहले की तरह ईजी नहीं रहा, तो बिल्कुल CSAT के लिए डेडिकेटेड डेली करना पड़ेगा या वीकली कर सकते हैं? नहीं, बिल्कुल वीकली आप एक पूरा मॉक टेस्ट सॉल्व करें तो मतलब अराउंड 8-10 मॉक्स आर सफिशिएंट।
टू क्लियर द कट ऑफ। लास्ट क्वेश्चन सर, PSIR को आपने कैसे डिजाइन किया था, पूरा ऑप्शनल आप? PSIR मैंने अलग से कोचिंग नहीं ली थी, मतलब मैंने जो स्टैटिक नोट्स थे वो मैंने कोचिंग सेंटर से परचेज किए थे, और फिर मेंस का रिजल्ट आने के बाद टेस्ट सीरीज ज्वाइन करी थी मैंने, मतलब टाइम में क्वेश्चंस पूरे करने के लिए। सर जिसकी शादी हो जाती है, जैसे लड़की की कुछ क्वेश्चन आए थे कि अगर शादी हो गई है तो डोमिसाइल कहाँ का लगता है, पिताजी के यहाँ का या फिर ससुराल का, ऐसा कुछ आपको आइडिया है कोई? नहीं, इसके बारे में अवेयर नहीं। कोई बात नहीं सर, विश ऑल द बेस्ट। मैं उम्मीद करूंगा कि अगली बार जब इंटरव्यू हो तो एक प्रॉपर टॉपर का ही हो।